आपके लिए एक नया फार्मूला लेके आ रही हूँ मैथ्स में, जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इससे आपके सम बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आप कहीं भी देखोगे ये सम, तो ये बहुत टफ वे से समझाए जाएंगे। अब मैं ये जो है क्लॉक हैंड एंड रेवोल्यूशंस मेड व्हेन हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव्स, ये ऐसे सम हैं जो क्लास 6 में एक्सरसाइज 5.2 का ये एक्सरसाइज है। और कोई भी CBSE मैथ्स में ये कोई चैप्टर होता है क्लॉकवाइज, उसमें भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये स्पेशल मेंशन नहीं करा कि क्लास 6 का NCERT की जो बुक्स है उसमें एक्सरसाइज 5.2 का है। उससे रिलेटेड किसी भी CBSE में हो, उससे रिलेटेड सम है। तो क्या करना है, ये मैंने एक नया फार्मूला बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले में क्या है, टाइम, आर्ट्स में फ्रैक्शन और राइट एंगल, ठीक है। और जो ये रिलेटेड सम है उसमें हमने 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, मतलब 3 आवर्स, 6 आवर, 9 आवर्स से रिलेटेड है। तो 3 आवर्स में फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/4, और उसमें राइट एंगल कितने बनते हैं, 1। ऐसे ही 6 आवर्स में अपने फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/2, मतलब हाफ, या 2/4, और राइट एंगल कितने बनेंगे, 2। देन आफ्टर 9 आवर्स में फ्रैक्शन कितना बनेगा, 3/4, राइट एंगल कितने बनेंगे, 3। देन आफ्टर 12 आवर्स में फ्रैक्शन कितने बनेंगे, 4/4, मतलब पूरा राउंड, जैसे ये अपना क्वाड्रेंट है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक पार्ट लेंगे 1/4 होता है, और एक ही राइट एंगल बनेगा, आप देख रहे हो। ऐसे ही अगर हम 2 लेंगे तो ये 4 पार्ट्स का 2 पार्ट लिए, मतलब 2/4 पार्ट, यानी कि ये हाफ हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ये 3 लेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, और ये पूरा लेंगे तो 4/4, जब हम होल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पूरा, तो ऐसे ये 4/4 और 1 हो जाएंगे। तो देखो राइट एंगल पूरे में कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। अगर हम 3/4 ले रहे हैं, 3/4 में कितने राइट एंगल बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, और 3 आवर में सिर्फ ये वाला, तो 1/4। अब ये तो मैंने न्यू फार्मूला बनाया है, ये टेबल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये टेबल से आपके सम बहुत इजी हो जाएंगे। चलो हम अपने स्टार्ट करते हैं सम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक। कहने का मतलब है कि कितना फ्रैक्शन है कि 3 से लेके 9 तक, मतलब जो अपनी सुई है, अपनी हैंड है, वो 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 9 तक। तो कितने आवर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आवर। 6 आवर में अपना फ्रैक्शन का कितना पार्ट बताया था मैंने, 1/2 या 2/4। 2/4 को ऐसे कट करेंगे तो 1/4 ही 1/2 ही आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या है, सिंपल वे में, मतलब 3 से लेके 9 तक कितने घंटे हो गए, कितने आवर्स हो गए अपने, 6 आवर्स हो गए। तो 6 आवर्स में फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/2। सो सिंपल। ऐसे ही 4 to 7, अब हमें चलना है 4 to 7, 1 2 3, कितने आवर्स हो गए, 3। तो 4 से लेकर 7 तक अपने कितने आवर्स हो गए, 3 आवर्स हो गए। तो 3 आवर्स में कितने फ्रैक्शन बताया था, 1/4। योर आंसर इज 1/4। देन आफ्टर जैसे 1 to 10 जाना है, 1 to 10 में कितने आवर्स होंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आवर्स हो गए। तो 9 आवर्स के लिए मैंने फ्रैक्शन कितना बताया था, 3/4। तो योर आंसर इज 3/4। अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया, ये कुछ नहीं है, ये वाला ये रफ वर्क है आपको क्लॉक समझाने के लिए और इसके पार्ट समझाने के लिए। आपका ये मेन फार्मूला है, आपको सिर्फ इसको लर्न करना है, टाइम, फ्रैक्शन, राइट एंगल। अगर आपको ये आ गया तो आपके लिए सारे सम बहुत इजी हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, वेयर विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट एट 12 एंड मेक्स हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। क्या कह रहा है कि अपनी जो क्लॉक है कहाँ पे स्टॉप होगी, जब वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 12 से स्टार्ट होगी, ठीक है। हाफ रेवोल्यूशन लेना है, हाफ रेवोल्यूशन कितना होगा, ये 6 तक, ठीक है। अगर आपको इसका नहीं पता चल रहा तो मैंने आपको क्या बताया था कि हाफ
हाफ में कितने घंटे लेने हैं? 6 आवर लेने हैं, ठीक है। हाफ में कितने लेने हैं? 6 आवर लेने हैं। तो आप 12 से स्टार्ट होगे, 1 2 3 4 5 6। तो कहाँ पे स्टॉप होगी अपनी? 6 o'clock, ठीक है। नहीं तो हम सिंपल कह सकते हैं 6 पे रुकेगी, ठीक है। देन आफ्टर अब कह रहा है कि 2 पर स्टार्ट होगी और हाफ पे ड्यूरेशन लेना। हाफ पर कितने आवर्स हैं? 6। तो 2 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाफ ड्यूरेशन कितने लेने थे? 6 लेने थे। तो कहाँ पे रुकेगी? 8। योर आंसर इज 8। या 8 o'clock भी लिख लो,